पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। 3 विंडो 3 मंजर। पहला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देश विदेश से मेहमान इसमें शामिल होने आए हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की वो शाम जब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। और तीसरी विंडो में फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद हैं, जो कह रहे हैं कि अगर फैजाबाद से प्रधानमंत्री खुद भी चुनाव लड़ते तो जनता उन्हें भी हरा देती। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। अवधेश प्रसाद ये नाम तब सुर्खियों में आया था जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीच सभा में उन्हें पूर्व विधायक बता दिया था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव बोले कि पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अब सांसद बनने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। अखिलेश यादव की कही ये बात अब सच हो गई है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को पछाड़ा है, वो भी 54,536 वोटों के अंतर से। शुरुआती भूमिका इसलिए थी क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद भी बीजेपी फैजाबाद से चुनाव हार गई। अब सवाल ये है कि आखिर इस हार के पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं। अपने सवाल पर आएं इससे पहले आपको अवधेश प्रसाद के बारे में बता देते हैं। साल था 1977 का, इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ था। अवधेश प्रसाद को अयोध्या में एंटी इमरजेंसी संघर्ष समिति का सह संयोजक बनाया गया। 1977 में हुए चुनाव में वो लोकदल से उत्तर प्रदेश के अमेठी से पोलिंग एजेंट भी रहे थे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो अवधेश समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए। इसके बाद से अब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। 1977 में जब राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो अवधेश प्रसाद भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1977 में ही पहली बार अवधेश अयोध्या की सुहावल विधानसभा सीट से चुनकर जो है विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 तक विधानसभा चुनाव जीतते रहे। 2012 का चुनाव अवधेश अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से लड़े थे। फिर साल आया 2017 के विधानसभा चुनाव का। अवधेश समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी से गोरखनाथ बाबा चुनावी मैदान में थे। 28,276 के मार्जिन से गोरखनाथ बाबा ने अवधेश को चुनाव हराया। लेकिन अगले ही विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने वापसी की। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को 13,000 वोटों से, करीब इससे ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के मजबूत दलित फेस माने जाते हैं। इसी कारण 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद लोकसभा सीट से उन पर भरोसा जताया और अवधेश उनके इस भरोसे पर खरे भी उतरे। चलिए अब आपको बताते हैं इस जीत के मुख्य कारण क्या हैं। तो आज तक के सहयोगी कुमार अभिषेक बताते हैं कि अखिलेश यादव का ये एक नया प्रयोग था। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अपने मजबूत दलित फेस को उम्मीदवार बनाया। फैजाबाद में सपा के दलित चेहरा उतारने के साथ ही एक नारा भी चल पड़ा था, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा था कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के धीरज मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के काउंटिंग एजेंट ने उन्हें बताया कि हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर निर्माण वोट में तब्दील नहीं हुआ। कुछ लोकल मुद्दे भी थे। राम मंदिर और एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण से भी लोग नाराज थे। काउंटिंग एजेंट के मुताबिक इसके अलावा बीजेपी की हार का एक कारण ये भी है कि दलित पहचान के चलते बीएसपी के वोट भी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मिल गए। जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फैजाबाद से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ते तो जनता उन्हें भी हरा देती। ये तो मामूली सीट नहीं है ना, ये अयोध्या की सीट है और अयोध्या पर ही
भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी, पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। तो वो तो आए नहीं, हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया, कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है और विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद बड़ा जमीनी है, लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार करता था माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए। अब आपको फैजाबाद लोकसभा सीट का जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव यहां पर हुए हैं उसके परिणाम बता देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह 5,29,021 वोटों के साथ जो है फैजाबाद लोकसभा चुनाव वो जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के आनंद सेन यादव थे, उन्हें 4,63,544 वोट मिले थे। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह 4,91,761 वोटों से चुनाव जीते थे, उन्हें इतने वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव थे, उन्हें 2,08,986 वोट मिले थे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।